हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रॉनक्स फॉर जनरेशन वीडियोस में। और आज हम आगे का ऑपरेटर्स देखेंगे। तो अभी हमारा थर्ड ऑपरेटर आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मैं सिंपली इधर देव सी प्लस प्लस ओपन कर लूँगा। अगर आपको कुछ नहीं पता हमारे सी के बारे में तो आपको आई बटन में सी की प्लेलिस्ट दिख जाएगी और उसको यस करना है और हम कल का ओपन करेंगे। देखो जितने भी ऑपरेटर्स है, जितने भी मैं सिखाने वाला हूँ, सारे एक ही फाइल में आपको पेस्ट करना है। तो ओपन करने का कंट्रोल ओ शॉर्टकट है और फिर जो नाम है आपका, पहले तो फोल्डर सेलेक्ट करना था, मैंने तो ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया है। और हमारा नाम था ऑपरेटर्स डॉट सी, डॉट ई एक्स सी नहीं है, डॉट सी है। डॉट ई एक्स सी अलग फाइल होगी, यानी सिर्फ आउटपुट देगा वो, डॉट सी आएगा तो फाइल ओपन करेगा। ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गया था। आप चाहते हैं इनको अलग अलग ही बना सकते हैं फाइल, लेकिन आपको ये क्या बोलते हैं ए ऑफिस डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट, और आपको फिर से ये डालना पड़ेगा, लूप डालना पड़ेगा, फिर से हैश इंक्लूड डालना पड़ेगा अगर आप अलग अलग ऑपरेटर का अलग अलग फाइल बना रहे हो। मैं एक ही बना रहा हूँ। ओके, इसमें फिर एंड में जाकर नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स ये हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। और ये कुछ ऐसा दिखता है, इंक्रीमेंट ऐसा दिखता है प्लस प्लस, और डिक्रीमेंट दिखता है माइनस माइनस। आपको समझा देता हूँ क्या होता है। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स यानी कोई भी नंबर को एक से प्लस करना। देखो हमको दिखाता हूँ, समझो इंट एक्स है, इंट एक्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। देखिए वन है, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए है, ऐसे कुछ नहीं है, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन है। तो वो बताना चाहता हूँ मैं। 1 मिनट है जस्ट। ब्लर क्यों आ रहा है यार? हाँ, ओ ऊपर हमने क्या किया था, और ये रौनक इज इक्वल टू रौनक प्लस ए, लेकिन ये एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक कांस्टेंट है, वन एक कांस्टेंट है। तो तभी हम यूज़ करते हैं दिस इज सेम एज, ये सेम होता है एक्स प्लस प्लस, ये और ये सेम है, सेकेंड और थर्ड लाइन दोनों का मीनिंग सेम ही है। एक्स प्लस प्लस यानी उसको एक से इंक्रीमेंट करना। अगर आप इधर लिखो एक्स प्लस एक्स प्लस टू, तो ये नीचे का गलत है। ओके, तो ये याद रखना, एक्स प्लस प्लस यानी सिर्फ एक से इंक्रीमेंट कोई भी वेरिएबल को। और आप ऐसा नहीं डाल सकते, 5 प्लस प्लस नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि एरर देगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। हमको कोई भी वेरिएबल लेना है एक्स प्लस प्लस यानी सिर्फ एक से बड़ा, यानी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन से लिखने से अच्छा सीधा एक्स प्लस प्लस लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा काम। लिख लेता हूँ एक्स प्लस प्लस, एक मिनट, पहले इसमें वैल्यू डाल दें, एक्स इज इक्वल टू 34। ओके, एक्स इज इक्वल टू 34 एक्स प्लस प्लस, और प्रिंट एफ। अभी देखो ये अलग है किसने, ये अलग है किसने, ये दोनों सेम है। अभी इसमें 34 के बदले में यानी वो चला गया, 34 चला गया, 35 आ गया। ठीक है, तो प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज द न्यू वैल्यू ऑफ एक्स, और परसेंटेज डी में आएगा हमारा एक्स। ओके, मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा ना, फर्स्ट स्टार्टिंग से करना पड़ेगा ना। तो मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ शॉर्ट में ही। लेकिन ये अभी रन नहीं होएगा ना, क्योंकि इसको फर्स्ट से रन करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि ये फर्स्ट से रन हुए, तो आपको उसमें लूप ऑफिस एक लूप लगाना पड़ेगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि ये कौन सा चूज़ करना है आपको, ये सब मैं आपको बाद में सिखा दूंगा। वो बहुत इजी मेथड है, लेकिन अभी मैं आपके लिए हार्ड मेथड कर रहा हूँ। ओके 1 सेकेंड। या हमको अलग अलग करना है तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं ऑपरेटर्स का।
ओके, तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए इधर आ गया और ये पूछ रहा एंटर द वैल्यू फॉर ए। यह पिछला वाला है, मैं ज़ीरो डालता हूँ, ज़ीरो डालता हूँ, ज़ीरो डालता हूँ, माइनस ऑपरेटर, इनटू ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर। ये कभी भी हो जाता है स्टॉप हो कि हम गलत इनपुट डालते। क्लोज प्रोग्राम, मैं आपको रन करके नहीं दिखाता क्योंकि ये हो जाए ना। आपको तो समझ में आ गया, बस मुझे ये तो समझ में आ गया कि आपको समझ में आ गया। या तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा उसके अलग अलग ये बनाए, हम प्रोग्राम बना सकते हैं हम उसके। क्या लगता है आपको? एक ही में रहने देते क्योंकि हमको रन करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे दिखने में हमको समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर x प्लस प्लस यानी 35 आ जाएगा। और ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अभी डिक्रीमेंट ऑपरेटर यानी क्या होता है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर यानी उसको कम करना, x माइनस माइनस। ओके, यानी उसको 1 से कम करना। ओके, प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज द वैल्यू ऑफ x आफ्टर डिक्रीमेंट। ओके, और इधर सेमीकोलन। ये हमारा हो गया इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इतना ही था ये। वैसे इसमें हम प्लस प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, उसके अलग अलग चीज़ या मीनिंग्स होते हैं। लेकिन मैं इतना डिटेल में नहीं समझाने वाला हूँ क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। फिर आप गूगल पे सर्च कर देना कि प्लस प्लस एक्स अलग होता है और एक्स प्लस प्लस अलग होता है। ओके, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ, आपको गूगल पे सर्च करना तो कर लीजिए। और अभी हमारा आता है प्रीफिक्स। वो तो हो गया हमारा प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आता है, वो मैं आपको नहीं सिखाने वाला, इसमें इतना कुछ नहीं है। और रिलेशनल ऑपरेटर्स अभी हमारा आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। अभी जो रिलेशन बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। रिलेशनल ऑपरेटर्स रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, ये बहुत सारे ऑपरेटर्स रहते हैं तो मैं इसके लिखने नहीं वाला हूँ कौन से। उसमें से पहला ऑपरेटर आता है हमारा लेस दैन ऑपरेटर। ओके, मैं लिख देता हूँ कितने कितने आते हैं इसमें आते हैं लेस देन ऑपरेटर, तो इसके ऊपर आता है कॉमा के ऊपर, फिर लेस देन ऑपरेटर, फिर लेस देन इज इक्वल टू ऑपरेटर, फिर इज इक्वल टू ऑपरेटर, फिर बिगर देन ऑपरेटर, फिर बिगर देन इज इक्वल टू ऑपरेटर। ये था हमारा ये रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, इतने हमारा ऑपरेटर्स रहते हैं। और इन सब का मैं मीनिंग बता देता हूँ कि नहीं, मुझे क्या लगता है इसके अलग अलग बनाना पड़ेगा, मुझे आपको दिखाना पड़ेगा ना। ओके, तो एक सिंपली हम काम कर लेते हैं इसको आई मीन ये अर्थमेटिक ऑपरेटर को इधर ही एंड कर देते हैं। ये हो गया हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसमें हम कंट्रोल एक्स करके, हम कंट्रोल एन करके इसमें कंट्रोल भी कर सकते हैं। अर्थमेटिक हो गया और हमको इधर क्लोज करना है, ये अपना लूप क्लोज करना है। और फिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर भी ये कर देते हैं शिफ्ट यस। ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको कंट्रोल एक्स कर देते हैं, कंट्रोल एन करते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं और इधर इसको बंद कर देते हैं। और इधर हैश इंक्लूड stdio.h stdio.h। ओके, फिर इसके बाद इंट मेन और फिर इधर आएगा ये। ओके, ये हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर। फिर
इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इसको उधर ही रहने देते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स को इधर यहाँ से हटा देते हैं। इधर कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एन, कंट्रोल वी। ओके, फर्स्ट हम इधर जाएंगे। ये हो गया हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स, और जैसे हम करते वैसे कर देंगे। यार क्या हो रहा है आज? 1 मिनट है लास्ट। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर्स इधर हैश इंक्लूड stdio.h, और इधर इंट मेन, और इधर और इधर ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंड कंट्रोल एक्स, इधर कंट्रोल वी। ये हो गया हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, और मैं आपको सब कुछ चेक करके दे दूँगा कमेंट में। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स, सबसे पहले हमारा ऑपरेटर आता है ये वाला लेस देन ऑपरेटर, आपको पता ही रहेगा ना, इंट ए कॉमा बी। अब इसमें अब इसमें इफ़ मैं आपको बाद में सिखा दूंगा। ए इज़ बिगर दैन, ए इज़ लेस देन बी, यानी ए बी से छोटा है। ये सही है या गलत है? ये सही ही है या गलत है, या आप मुझे बता दीजिए। बी इज इक्वल टू ए इज लेस देन बी, ट्रू है? ट्रू है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ट्रू यानी 1। ये देखिए, पाइथन में अगर आप ये बोलोगे ये ट्रू और फॉल्स, तो पाइथन में आउटपुट TRUE देगा। अगर मैंने डाला ए इज बिगर दैन बी, तो वो TRUE ट्रू देगा। लेकिन जो C++ ऐसे लैंग्वेजेस रहते हैं, उसमें वो ट्रू नहीं देगा, वो 1 देगा आंसर। 1 यानी ट्रू, 0 यानी फॉल्स। ये C और C++ ऐसे लैंग्वेजेस में होता है। मेरे भी फ़ोन आ जाते हैं बीच में। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर हमारा आता है लेस दैन इज इक्वल्स टू। ये क्या करता है, समझो मैंने ए की वैल्यू 14 डाली, बी की वैल्यू 86। ओके, लेस देन इक्वल टू है नहीं, ए इज लेस देन इज इक्वल टू बी, यानी ए बी से छोटा है, यस, या ए बी के बराबर है। ए लेस देन इज इक्वल टू यानी वो छोटा है और बराबर है। अगर ये सिर्फ छोटा है तो भी हाँ बोलेगा, यानी ट्रू देगा। अगर ये इक्वल टू है इससे, तो भी यस बोलेगा, यानी दोनों में से कोई भी कंडीशन एक रहनी चाहिए। तो ए बी जितना होना चाहिए, ए इज इक्वल टू बी, या ए बी से छोटा रहना चाहिए, दोनों एक साथ होता है। और इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू रहेगी तो अंदर लेता है वो, यानी वो ट्रू प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। ओके, फिर वैसे ही आते हैं हमारे इज इक्वल टू। अभी इज इक्वल टू और इज इक्वल टू में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क ये है कि मैंने बोला कि ए इज इक्वल टू बी, यानी जो बी में 86 है वो भी ए में चला गया। ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर सिर्फ एक इज इक्वल टू का होता है, और रिलेशनल ऑपरेटर 2 इज इक्वल टू का, इज इक्वल टू यानी कंपेयर करता है वो। ए इज इक्वल टू बी, नहीं ए की वैल्यू बी जितनी है क्या? अगर मैंने इधर डाला ए इज इक्वल टू बी, यानी फिर बी की वैल्यू ए में चली जाएगी। कुछ ये नहीं हो रहा, कंपैरिजन कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ 86 अभी ए में आ जाएगा, ऐसे होएगा। तो इसके लिए ए इज इक्वल टू बी, यानी वो ये करता है, कंपेयर करता है कि दोनों की वैल्यू सेम है, इक्वल है। ओके, फिर हमारा ऑपरेटर आता है, 1 सेकेंड, हाँ, फिर हमारे ऑपरेटर आते हैं बिगर देन आपको पता ही रहेगा ना, ग्रेटर देन, लेस देन, बिग देन, जो भी हो। और ये होता है ए इज बिगर देन बी, नहीं फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, फिर ओके, फिर ए इज बिगर देन बी, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर आता है हमारा बिगर देन इज इक्वल्स टू, ए इज बिगर देन इज इक्वल्स टू बी, यह है हमारा ए इज बिगर देन नहीं, इज इक्वल टू भी नहीं है, तो फॉल्स आएगा हमारा आंसर। और फिर
ये हमारा हो गया रिलेशनल ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन और इक्वल टू बोल सकते हैं। और एक रह गया हमारा जो है, अभी अगर हम बोलेंगे ना ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो जो आपको पता रहेगा मैथ्स में कैसे इक्वल टू और उसके बीच में डैश आता है, वैसे नहीं रहता है। इसमें रहता है जो एक्सक्लेमेशन मार्क और इज इक्वल्स टू, यानी नॉट इज इक्वल्स टू। ये हो गया हमारा नॉट इज इक्वल्स टू, एक्सक्लेमेशन मार्क वन के ऊपर और इज इक्वल्स टू। ये हमारा हो गया नॉट इक्वल टू, यानी ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी ए की वैल्यू बी की जितनी नहीं है। ये क्या है, ट्रू है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। फिर ये हो गया हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स, और इसमें एक्सप्रेशंस भी आते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ये जो कमेंट्स में है ये ऑपरेटर्स है और नीचे उनके एक्सप्रेशंस है। ये ऑपरेटर्स रिलेशन और इसके नीचे उनके एक्सप्रेशंस, यानी उसको वेरिएबल्स के साथ परफॉर्म करना, उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, आपको तो पता ही रहेगा। ये हो गया हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स। फिर नेक्स्ट हमारे आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स या बूलियन ऑपरेटर्स, हम कुछ भी बोल सकते हैं। यानी इसमें एंड आता है, और आता है, और नॉट आता है, बता देता हूँ। लॉजिकल और बूलियन जो भी हो ऑपरेटर, अब देखो इसका क्या काम आता है। ये यानी ये काम आता है 2-3 कंडीशंस एक साथ परफॉर्म करना है, ऐसे कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे कंट्रोल एन करके हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, इसमें इंट मेन, और फिर इसमें इंट ए कॉमा बी, ओके सी भी बना देते, फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे इधर आता है रिलेशन, कौन सा नाम है, लॉजिकल और बूलियन ऑपरेटर्स। लॉजिकल और BOOLEN बूलियन ऑपरेटर्स। मेरी आवाज़ कम आ रही क्या आज? ओके, लॉजिकल और बूलियन ऑपरेटर्स, इसमें हमारे आते हैं ऑपरेटर्स, 3 ऑपरेटर रहते हैं, एंड ओके, ये एंड जो 7 के ऊपर रहता है, ये एक ऑपरेटर। दूसरा ऑपरेटर जो इधर आता है, ये वाला, ये दिख रहा है, ये वाला, ये ऊपर वाला, इसका नीचे वाला नहीं, बैकस्लैश नहीं, उसके ऊपर वाला, तो शिफ्ट दबा के दबाना पड़ता है। ये हमारा आता है, ये 2 बार, ये दूसरा ऑपरेटर होता है। और जो तीसरा बूलियन ऑपरेटर है वो है हमारा नॉट ऑपरेटर, जो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये हो गया हमारे 3 ऑपरेटर्स जो आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में, 3 जो साइंस रहते हैं, सिम्बॉल्स रहते हैं। और जस्ट 1 मिनट है, डन। ये हो गया हमारे लॉजिकल और बूलियन ऑपरेटर्स। मैं उनको इसका मीनिंग समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो हमारा एंड ऑपरेटर आता है। अब देखो ये ऑपरेटर क्या करता है, ये आंसर ट्रू देता है जब दोनों कंडीशन ट्रू रहेंगे। अगर मैंने डाला C, D डाल दिया मैंने, और इधर A इज इक्वल्स टू 10, B इज इक्वल्स टू 10, C B इज इक्वल्स टू 11, C इज इक्वल्स टू 4, D इज इक्वल्स टू 10। समझ मैंने ऐसे डाल दिया वैल्यूज़, और मैंने लिखा कि ये देखो इसको ऐसे लिखते हैं हम, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा इसको, A इज इक्वल्स टू D एंड फिर से ब्रैकेट में B इज बिगर देन C। ये ट्रू है या फॉल्स है? अभी ये एंड ऑपरेटर बीच में है। अभी ये ट्रू कभी रिटर्न करेगा जब जो दोनों ब्रैकेट क्या है आंसर ट्रू है। अगर उसमें से कोई भी एक ट्रू रहेगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर दोनों ही सही रहेंगे तो ही वो ट्रू रिटर्न करेगा। एंड है इसके लिए, तो A इज इक्वल्स टू D, यानी A में D की वैल्यू है, A 10 है, B 10 है,
तो ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट ट्रू है। फिर एंड बी इज़ बिगर देन सी, बी 11 है और सी 4 है, तो ये भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो उसका आंसर ट्रू देगा। अगर कोई भी इसमें से ट्रू है तो वो फॉल्स देगा आंसर, यानी अगर इसमें से कोई भी एक फॉल्स है तो वो फॉल्स देगा, या दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स देगा। अगर कोई भी एक ट्रू है तो फॉल्स देगा, अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स देगा, और दोनों ट्रू है तो ट्रू देगा। ऐसे 2 कंडीशन फॉल्स के, 1 कंडीशन ट्रू का। ये हो गया हमारा एंड देन ऑपरेटर। फिर हमारा आता है अपना 1 मिनट एंड देन। फिर इसके बाद हमारे आते हैं और ऑपरेटर, और यानी आपको मीनिंग पता ही रहेगा। यार इतना ब्लर क्यों आ रहा है, समझ भी नहीं आ रहा, बहुत ब्लर हो गया मेरा। हाँ अभी दिखता रहेगा आपको, ये बहुत ब्लर होता है यार बस। ए इक्वल्स टू डी एंड बी। फिर हमारा और ऑपरेटर आता है, और ऑपरेटर मैं वही डाल देता हूँ, ए इज इक्वल्स टू सी, ए इज इक्वल्स टू सी, और ब्रैकेट में क्या बोलते हैं, ए इज स्मॉलर देन बी। अब इसका आंसर ट्रू देगा, क्यों? क्योंकि ये और ऑपरेटर क्या करता है, वो दोनों में से एक भी सही रहेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों गलत रहेंगे तो फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी इसका अपोजिट। अगर इसमें दोनों फॉल्स रहेंगे तो फॉल्स रिटर्न करेगा, दोनों ट्रू रहेंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, और कोई भी एक ट्रू रहेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसमें दोनों फॉल्स रहेंगे तो फॉल्स रिटर्न करेगा, दोनों ट्रू रहेंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, और एक में भी ट्रू रहेगा तो भी ट्रू रिटर्न करेगा। यानी इसमें 2 फॉल्स की कंडीशन, एक ट्रू कंडीशन, इसमें 2 ट्रू की कंडीशन, एक फॉल्स की कंडीशन, यानी दोनों में से एक सही रहना चाहिए तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। ये हमारा और ऑपरेटर हो गया। फिर आता है हमारा नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है, ये देखो। नॉट ऑपरेटर जैसे कि हम बोल सकते हैं, एक मिनट, हाँ ये देखिए, अगर मैंने डाला कि a इज इक्वल्स टू 10, ओके, तो ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गया। अगर मैंने डाला a इज नॉट इक्वल टू 10, ये भी हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन हम इसमें लॉजिकल ऑपरेटर में ऐसे लिखता है नॉट, और ब्रैकेट में a इज इक्वल्स टू 10। ये हम ऐसे लिखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में, यानी a इज इक्वल्स टू 10 है, येस है या नो है। येस है तो देखो आपको पता ही रहेगा मैथ्स में कि सबसे पहले वो ब्रैकेट एग्जीक्यूट होता है, बाद में बाहर का एग्जीक्यूट होता है। तो पहले ये ब्रैकेट एग्जीक्यूट होएगा, पहले a इज इक्वल्स टू 10 है तो ये ट्रू है, अगर बाहर रहेगा और ये नॉट है ना उसको उल्टा कर देता है। अगर मैंने डाला a इज इक्वल्स टू 11 तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि पहले वो ब्रैकेट लेगा, a इज इक्वल्स टू 11 फॉल्स है तो इधर बाहर आएगा तो वो अपोजिट कर देता है। नॉट ऑपरेटर पूरा अपोजिट कर देता है। अगर हम लिखेंगे a इज़ नॉट इक्वल टू 11 तो उसका कुछ मतलब नहीं हुआ, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन हमने डाला a इज इक्वल टू 11 और इधर नॉट लिखा तो भी वो फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी ये लॉजिकल ऑपरेटर हो गया सिंपली। यानी इधर फॉल्स का ट्रू कर देगा, a इज इक्वल टू 11 ट्रू, और मैंने डाला a इज़ नॉट इक्वल टू 11 ट्रू, ऐसे। ओके, तो ये था हमारा लॉजिकल लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये हो गया हमारे लॉजिकल और बूलियन जो भी बोल सकते हो आप। फिर हमारे आते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर आता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। इसमें हमारा आते हैं ये, आपको बता देता हूँ मैं। ओके 1 मिनट। हाँ, तो मैं आपको नेक्स्ट ऑपरेटर बता देता हूँ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेटर है लेकिन ये हो जाएगा अगर आपने ठीक से सीख लिया तो। इसमें मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। इसमें कंट्रोल N करके हम
डालेंगे हैश इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन इंट ए कॉमा बी, और हमारा चल रहा है कौन सा ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर चल रहा है हमारा। इसका हम नाम देंगे कंडीशनल ऑपरेटर। आपको इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा, वो आप खुद ही देख लेना। बस मैं इसको बात शॉर्ट में बता देता क्या होता है कंडीशनल ऑपरेटर। यानी जैसे कि मैंने डाला ट्रू और फॉल्स, यानी कि ए बी से बड़ा है तो ये ए को कंसीडर करो, या बी ए से बड़ा है तो बी को कंसीडर। ऐसे अगर समझा था तो समझो मैंने डाला एक वेरिएबल बना है इंट लार्जर नंबर, इंट लार्जर नम, फिर लार्जर नम इज इक्वल टू ए में 10 लग देता हूँ, बी में 20 लग देता हूँ, ए इज लेस देन बी, फिर क्वेश्चन मार्क, ए इज लेस देन बी क्वेश्चन मार्क, प्रिंट एफ ए इज स्मॉलर देन बी, और फिर इधर हम डालेंगे आगे का 1 मिनट। हाँ, प्रिंट एफ ए स्मॉलर देन बी, और फिर प्रिंट एफ बी इज स्मॉलर देन ए। ये हमारा पूरा एक ऑपरेटर है हमारा। ये ऑपरेटर कैसा है समझाता हूँ मैं। ये एक ही ऑपरेटर हमारा यहाँ से लेकर जो एंड तक है, ये हमारा एक ही ऑपरेटर है। ओके, यानी सबसे पहले क्या करेगा वो, ए इज़ लेस देन बी चेक करेगा, ट्रू है, ए बी से छोटा है, ये पहले ये ट्रू है नहीं, इधर क्वेश्चन मार्क इसलिए डाल के बताएगा ट्रू है या नहीं है। अगर ट्रू है, अगर ए बी से छोटा है तो ये वाला कंडीशन ट्रू होगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि ये फर्स्ट वाला है ना। अगर ये फर्स्ट वाला सही है, अगर ए सही है तो ये वाला प्रिंट होएगा, यानी ए जो इधर कंडीशन डाली। अगर ये ट्रू नहीं है, अगर ये फॉल्स है तो सेकंड वाला प्रिंट होगा, क्योंकि जो बी वाला है वो ट्रू बनेगा ना, यानी बी इज स्मॉलर देन ए हो गया ना, तो ये बी की वैल्यू होगी ना, तो और ए और बी यानी फर्स्ट और सेकंड, और इधर सेकंड नंबर पे बी आता है इसके नंबर में, नंबर वाइज, तो ए इज़ लेस देन बी। ये ट्रू है क्या, ट्रू है तो ए इज स्मॉलर देन बी या बी स्मॉलर देन ए, ऐसा आएगा। अभी ऐसा क्यों, फर्स्ट वाला ऑर्डर में रखना पड़ता है हमको। देखो ये फर्स्ट, अगर मैंने आएगा बी इज़ लेस देन ए तो इधर पहले बी आएगा, बी स्मॉलर देन ए, और इधर ए स्मॉलर देन बी, क्योंकि वो ऑर्डर वाइज लेता है। अगर ये सही है तो ये वाला होगा, ये सही है तो ये वाला है। ओके, तो ये हमारा एक ही ऑपरेटर मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। ए इज़ लेस देन बी, और ऐसे लिख सकते हैं हम, ए इज़ लेस देन बी क्वेश्चन मार्क, ए क्वेश्चन मार्क, ऐसा ये ना कोलन और बी। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो लार्जर नम है उसमें ए ये लिखा हमने, यानी ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ लेस देन बी है, ए बी से छोटा, यस, तो पहले ए और बी, यानी ए मतलब अभी लार्जर नम की वैल्यू ए होगी। अगर ए इज़ लेस देन बी है तो ए करो, अगर बी इज़ लेस देन ए है तो बी करो, यानी अगर ए इज़ लेस देन बी है तो ए की वैल्यू लार्जर नम में चली जाएगी, अगर बी इज़ लेस देन ए है तो फिर बी की वैल्यू चली जाएगी। इधर हम कौन सा भी कंडीशन डाल सकते हैं, जैसे हमने प्रिंट एफ का डाला था कि अगर ए इज़ लेस देन बी तो प्रिंट करो कि ए बी से छोटा है, तो हम ऐसे भी डाल सकते हैं, यानी कि जो ये वेरिएबल है वो इसमें असाइन हो जाए इसको। ओके, तो ये हमारा ये ऑपरेटर होता है कंडीशनल ऑपरेटर, और फिर हमारा आता है कॉमा ऑपरेटर। ये तो आपको पता ही रहेगा, ऑफ कोर्स आपको पता रहेगा ये, लेकिन थोड़ा हम और भी कर सकते हैं इसमें हम कर सकते हैं। ओके,
अगर समझो मैंने बनाया इंट ए बी सी और सम, तो हम सम इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 8, बी इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू 9, ए प्लस बी प्लस सी। अभी ये कॉमा ऑपरेटर कभी यूज़ करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल एन करके हम इसमें 1 मिनट हैश इंक्लूड stdio डॉट एच और इंट मेन, फिर इसमें इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा सम। ओके, ये मैंने डाला। उसको वैल्यू असाइन नहीं की, तो उसको वैल्यू असाइन करनी तो मैं डाल सकता हूँ, यानी सम को इन तीनों का एडिशन करना था। तो हम ऐसे लिख सकते हैं SUM सम इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए, अभी हम ए और बी और सी को वैल्यू देंगे। हम वैल्यू देंगे ए इज इक्वल टू 10 कॉमा बी इज इक्वल टू 20 कॉमा सी इज इक्वल टू 30 कॉमा ए प्लस बी प्लस सी। पहले आपको पता है कि ये एग्जीक्यूट होगा। ए में 10, अभी ए में 10 चला गया, येस हो गया। बी में 20 चला गया, ओके हो गया। सी में 30 चला गया, ओके हो गया। और अभी ए प्लस बी प्लस सी, यानी इन तीनों का एडिशन किस में आ गया, सम में आ गया। ये इसके बाद सीधा इधर आ जाएगा ना, तो यानी ये लास्ट वाली वैल्यू है वो सीधा सम में आ जाएगी। तो ये सम में अगर हमको इधर डाला ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू 30, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो भी डाल सकते हैं। लेकिन ये हमारा कॉमा ऑपरेटर अलग से आता है ब्रैकेट में, फिर इसे कॉमा कॉमा करने का। तो ये मैं इधर प्रिंट कर सकता हूँ कि सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी और इधर सम। ओके, ये हो गया हमारा सम, ये हो गया हमारा कॉमा ऑपरेटर। मतलब ये बस डाल लेता हूँ कॉमा ऑपरेटर, COMMA ऑपरेटर। ओके, फिर हमारा आता है साइज ऑफ ऑपरेटर। मैं भी देखते कितना मिनट हो गया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ही एंड करना चाहता हूँ क्योंकि हमारा 30 मिनट तो हो भी गया, और कॉमा ऑपरेटर पे एंड करना चाहता हूँ मैं। कल हम करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, और मैं आपको सारे कोर्स दे दूँगा। हमारा कल असाइनमेंट और अरिथमेटिक ऑपरेटर हुआ था, तो मैं बाकी का जो हमने आज सीखा रिलेशन ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर एंड ऑपरेटर, हमने बहुत सारे सीखे ना, वो मैं आपको कमेंट में डाल दूँगा कोड। और इसका अलग अलग प्रोग्राम बनाना, जैसे मैंने पिछले कमेंट में डाला था कि आपको सेम प्रोग्राम में करना, लेकिन वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, इसके लिए हम अलग अलग फाइल में करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत, और आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।